नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया आमंत्रित। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस प्रशासन का जताया आभार। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, बिजली कनेक्शन और शौचालयों के निर्माण के दिए निर्देश। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में कमी, ज्यादातर स्थानों पर आज और कल बारिश के आसार, ओलावृष्टि की भी संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होगा। श्री मोदी ने कल राष्ट्रपति से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में एनडीए के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की और एक पत्र सौंपा, जिसमें कहा गया था कि श्री मोदी को भाजपा संसदीय दल का नेता निर्वाचित किया गया है। एनडीए के घटक दलों की ओर से भी समर्थन पत्र राष्ट्रपति को सौंपा गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर श्री मोदी ने कहा कि एनडीए एक मजबूत, स्थिर और विकासोन्मुख सरकार बनाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने उन्हें मनोनीत प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि जल्द ही मंत्रिपरिषद की सूची राष्ट्रपति को सौंप दी जाएगी। हम भारतवासी खुद नसीब हैं कि इतने बड़े संकटों के बावजूद भी हम आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इकोनॉमी के रूप में जाने गए हैं। ग्रोथ के विषय में भी दुनिया में हमारी वाहवाही हो रही है। अब एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण और परिचित व्यवस्था और नेतृत्व मिलने के कारण दुनिया का भारत के प्रति रुझान आना बहुत तेज गति से होने वाला है और मुझे विश्वास है कि देश के सभी राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। देश की युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नवीन और युवा ऊर्जा का स्रोत है। उनकी सरकार देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का तत्परता और सटीकता से निर्वहन करने के लिए सभी रिटर्निंग अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सभी जिला मजिस्ट्रेटों, उपायुक्तों, रिटर्निंग अधिकारियों और जिला चुनाव अधिकारियों को पत्र लिखकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान आने वाली चुनौतियों, प्रतिक्रियाओं और सफलता की कहानियों का दस्तावेजीकरण करने का आग्रह किया है। उन्होंने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को भी पत्र लिखकर स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। ग्राहकों की सुविधा बढ़ाने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने ई मैंडेट फ्रेमवर्क के तहत फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एनसीएमसी जैसी वॉलेट सुविधाओं को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। आरबीआई ऐसे भुगतानों के लिए एक स्वचालित पुनः पूर्ति सुविधा शुरू करने की योजना बना रहा है, जब वे ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा राशि से कम हो जाते हैं। आरबीआई ने कहा है कि वह ई जनादेश ढांचे के तहत ग्राहक के खाते से वास्तविक डेबिट से कम 24 घंटे पहले प्री डेबिट अधिसूचना को हटा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश में जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली विकसित करने और उसे लागू करने के लिए कंपनियों से वैश्विक अभिरुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की है। प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं को निर्बाध और बाधा मुक्त टोल देने के लिए मौजूदा फास्टैग तंत्र के भीतर जीएनएसएस आधारित इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली को लागू करने की योजना बनाई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल और शौचालयों के निर्माण तथा प्राथमिकता से बिजली के कनेक्शन दिए जाने के निर्देश दिए हैं। श्री पंत कल जयपुर में महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने विभाग में व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को पोषाहार सप्लाई की मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने को कहा। मुख्य सचिव ने ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन या टैबलेट देने की बात भी कही। उन्होंने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और पीएम जनमन योजना की ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचाने के निर्देश दिए। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में चिकित्सा सेवाओं में विस्तार के लिए जरूरी कार्यों को आरएमआरएस की राशि का उचित उपयोग करते हुए उसे तत्काल पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्रीमती सिंह कल अस्पताल में आयोजित आरएमआरएस की बैठक को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए तकनीक का अधिकाधिक उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इसके लिए आईएचएमएस के सभी मॉड्यूल चरणबद्ध रूप से लागू करने के निर्देश दिए। बैठक में अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजी और ओपीजी सहित अन्य जांचें बढ़ाने, विभिन्न विभागों में आवश्यक उपकरणों की खरीद करने सहित अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई। प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में कमी दर्ज की गई है। इससे गर्मी और लू का असर कम हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा 44.5 डिग्री सेल्सियस तापमान धौलपुर में दर्ज किया गया। वहीं 24.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान श्रीगंगानगर में रिकॉर्ड हुआ। इस बीच कल भी राज्य में कई स्थानों पर तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश हुई। जैसलमेर के मोहनगढ़, पोकरण और रामदेवरा क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हुई। बूंदी के आकोदा में कल शाम तेज बरसात हुई। नीमका थाना में आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। भीलवाड़ा में कहीं कहीं तेज बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बालोतरा में भी देर रात हुई बूंदाबांदी से वातावरण में ठंडक घुल गई है। यहां आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाएं चल रही हैं। राजधानी जयपुर में आज सुबह से ही धूल भरी हवा का दौर जारी है। बाड़मेर में तेज आंधी और हल्की बारिश से तापमान में कमी आई है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में कल देर रात अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। इस दौरान 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चली। तेज आंधी के चलते कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इस बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस मौसमी बदलाव के दौरान हल्की बरसात होने से लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिली। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर। कोटा में देर रात आए अंधड़ से कई घरों के टिन उड़ने और बिजली आपूर्ति बाधित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज और कल भरतपुर, जयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में कहीं कहीं वर्षा की संभावना जताई है। इस दौरान पश्चिमी राजस्थान में तेज अंधड़ के साथ कहीं कहीं बारिश और ओलावृष्टि के भी आसार हैं। राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से विश्व पर्यावरण दिवस सप्ताह के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए जारी जन जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल जयपुर के सार्वजनिक पार्कों में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसी के साथ जवाहर नगर स्थित कच्ची बस्ती में कपड़े के थैलों का वितरण किया गया और प्लास्टिक से बने उत्पादों का उपयोग न करने के संबंध में नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए। इसी क्रम में छोटे बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निजी विद्यालयों में भी पर्यावरण जागरूकता पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ ही आम जन को वाहनों से होने वाले प्रदूषण के संबंध में भी जागरूक किया गया। चूरू में जिला प्रशासन और आयुर्वेद चिकित्सा विभाग द्वारा योग पूर्वाभ्यास शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्र में नई सरकार के गठन के लिए मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया है। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 7:15 बजे होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों और पुलिस प्रशासन का आभार जताया है।
मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल, बिजली कनेक्शन और शौचालयों के निर्माण के निर्देश दिए हैं। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तापमान में कमी आई है। ज्यादातर स्थानों पर आज और कल बारिश के आसार और ओलावृष्टि की भी संभावना है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।